नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के किसान धरने पर। तमाम किसान यहां पर मौजूद है इस वक्त। और अभी हाल ही में एक जो रिपोर्ट आई है कि जो बिजली विभाग के द्वारा FSA 2026 तक बढ़ाया गया है, और आपको ये भी बता दें प्रति यूनिट 47 पैसे अतिरिक्त अब हरियाणा के उपभोक्ताओं को देने होंगे। 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा और 200 से ज्यादा बिजली यूनिट आते ही आपको 94 रुपए अतिरिक्त जो है भरने होंगे। इस फैसले का जो है हरियाणा भर में रोष है, और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है अखिल भारतीय किसान सभा से मास्टर बलबीर जी। सर नमस्कार और स्वागत आपका। नमस्कार जी, स्वागत आपका भी और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी खबरें प्रदेश, देश और दुनिया में जाती हैं। और जैसा अभी आप बात रख रहे थे कि जो FSA लगाया है, लगाया नहीं, वास्तव में लगा हुआ था पहले से। सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा करी थी कि आगे आने वाले समय में हम इसे माफ कर देंगे। और 47 पैसे यूनिट है ये समझिए कि जिसके 100 यूनिट आवे तो 47 रुपये उसके इसके अलग से फ्यूल चार्ज हो गया। जबकि ये केवल मात्र एक ठगी है, चोरी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ। भाई फ्यूल क्या का, जब बिजली का हम बिल दे रहे हैं, बिजली फ्यूल से ही तो बनी है। चाहे वो थर्मल कोयला का हो, चाहे परमाणु का हो, चाहे वो हमारे जो बांध है उनसे बिजली बनती है। तो फ्यूल का क्या अर्थ रह गया। ये केवल मात्र एक नजरबंदी करके सरकार ने वर्षों से एक बार डाला हुआ है उपभोक्ताओं पे। और अभी पीछे इन्हें घोषणा करी थी कि आगे से हम नहीं लेंगे ये, लेकिन इसके बावजूद अभी नया आदेश जारी कर दिया कि अगले 2 साल तक भी, यानी 2026 तक भी ये लगातार रहेगा। तो इस तरह से उपभोक्ताओं के साथ एक बड़ी ठगी है। और केवल यही नहीं है, अभी जैसे आपने बताया, अभी बात चली कि 84 लाख उपभोक्ता हैं और उनने ये एक्स्ट्रा एक खर्चा देना पड़ता है। इसी तरह की बहुत सारी ठगी हो रही है। अभी जो स्मार्ट मीटर आने हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी कीमत उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है। हर बिल के साथ 100, 200, 500 रुपए और कभी कभी तो 1500 रुपए तक की एडवांस सिक्योरिटी रिकवर की जा रही है किसानों से, मजदूरों से, उपभोक्ताओं से, सब तरह के जो भी उपभोक्ता हैं। और इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा लेकर रह रहे हैं ये, और इसके साथ साथ ही बिजली का जो निजीकरण का एक प्रावधान संसद में पेंडिंग है अभी, वो संशोधित बिल का भी हम विरोध करते हैं और ये स्मार्ट मीटर का भी विरोध करते हैं। और सरकार सुधार का नाम पे लोगों के साथ ठगी करना बंद करे, ये हम मुख्य रूप से कहना चाहते हैं। और बिजली सरकारी ही रहनी चाहिए, इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें और ज्यादा सुधार करके ज्यादा उपभोक्ताओं को ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाएं। इस बात को लेकर हम अपना आंदोलन भी शुरू कर रहे हैं। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो उसको जारी रखेंगे। और जिस तरह का ये फ्यूल चार्ज के नाम पर ठगी है, इसको बंद किया जाए। बहुत जगह कई तरह की सिक्योरिटीज ली जा रही है, उसको बंद किया जाए। और उपभोक्ताओं को एक फ्री सुविधा बेहतर ढंग की, जो उनके असली खर्च है केवल उसको लेते हुए उपभोक्ताओं को सुविधाएं दी जाएं। सर अभी जैसे सरकार तीसरी बार आई है, तो पहले तो स्मार्ट मीटर का एक वो लेकर आई थी प्रोविजन, और उसके अब बाद हम देख रहे हैं जो FSA इसको बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है लोगों को। सर देखिए, ये बहुत बार बातें होती हैं, आप भी लंबे समय से देखते हैं, जब इलेक्शन का दौर होता है तो कुछ घोषणाएं होती हैं। आज से 6 महीने पहले हरियाणा सरकार ये कह रही थी कि हम फ्यूल चार्ज को खत्म कर देंगे, क्योंकि बिजली का जो विभाग है वो प्रॉफिट में आ चुका है। रणजीत सिंह जो उस समय मंत्री थे ऊर्जा के या बिजली के, वो कहते थे कि हमने घाटे से मुनाफे की ओर ले आए हैं, लेकिन उस मुनाफा का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देना चाहते। इन्होंने इलेक्शन से पहले घोषणा की थी कि हम जनवरी 25 से जो फ्यूल चार्ज है उसको खत्म कर देंगे, लेकिन अब राज आ गया, उसी पार्टी का राज आ गया। ये घोषणाएं अब धोखा है जनता के साथ, और इन्होंने इसको अपनी पुरानी घोषणाओं को पूरा करते हुए लोगों पे ये बोझ नहीं डालना चाहिए था, और इसको अब भी वापस ले लेना चाहिए। और आगे बढ़ाएंगे तो पूरा केवल किसान ही नहीं, केवल मजदूर ही नहीं, के जितने भी उपभोक्ता हैं वो सब विरोध करेंगे। और तभी इस सरकार ने ये एक बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा, अन्यथा लोगों की मांग माननी चाहिए और अपनी घोषणाओं पर अमल करना चाहिए। सर अभी आप
आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कल परसों घोषणा कर दी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन योग होगा। हाँ जी। और ये भी एक उसी तरह का धोखा है। अभी इलेक्शन है दिल्ली में और अगले 15 दिन बाद इलेक्शन हो लेगा तो फिर ये कहीं टोए नहीं पाएंगे, ना कोई कमीशन मिलेगा ना कोई और बात मिलेगी। ठीक इसी तरह से जो राजनीतिक पार्टियां, जिनमें खासकर बीजेपी आज वर्तमान में राज सत्ता में है ऊपर नीचे, वो लोगों को गुमराह करते हैं। इलेक्शन से पहले वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं और इलेक्शन के बाद उनके कारनामे वही होते हैं जो पहले से चले हुए हैं। सर, इसके पीछे जो कारण बताया गया कि भाई बिजली जो बोर्ड है वो घाटे में चल रहा है और लोग जो है बिल भर नहीं रहे हैं, इस वजह से अब मैं यही बात कहना चाहता हूँ, इसमें सच क्या है। इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि बिजली बोर्ड मुनाफे में है और इलेक्शन होने के बाद ये घाटे में आ जाता है। इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि कोई फ्यूल चार्ज नहीं लिया जाएगा, जनवरी 25 से माफ कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, और इलेक्शन हो गया, राज सत्ता मिल गई और राज सत्ता में आते फिर वो बिजली बोर्ड भी घाटे में हो गया। कौन है इसका जिम्मेवार? ये 6 महीने पहला मुनाफे में क्यों था और आज घाटे में क्यों है? मुख्य बात तो ये है। और इसका जिम्मेवार कौन है, ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। उपभोक्ताओं का क्या दोष है कि बार बार उनके ऊपर ही बोझ डाला जाता है। सर, जो सरकार का ये फैसला है इसको लेकर आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? हमारा रुख बिल्कुल सख्त है इस बारे में। हम बिल्कुल आंदोलन में आज भी हैं और आगे भी रहेंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी मांगों में एक ये मांग नई और जुड़ गई कि फ्यूल चार्ज किसी तरह के नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम बिजली के उपभोक्ता हैं और बिजली के उपभोक्ता होने के नाते सब तरह के खर्च ऑलरेडी दे रहे हैं हम। तो अब ये फ्यूल चार्ज किस बात का है? सर, अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।